हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट टर्म एंड द क्वेश्चन इज़ कि वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं क्या। क्वेश्चन है जो हमारी टर्म्स हैं वो है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। अब ये हमारी टर्म्स तो काफ़ी कॉमन है बट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसमें क्या है, सबसे पहला कंफ्यूजन हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन का है। मैंने आपको बोला एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंसिएशन का। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, रॉन्ग कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टर्म इज एंटरप्रेन्योर कि हु इज़ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन हु स्टार्ट्स एंड रन अ बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल पर्सन है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब अगर हम दूसरी टर्म्स में बात करें या फिर एक सिंपल टर्म्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है, फिर इसको हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, जो बिजनेस को चला रहा है या फिर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जेन्युइन सी बात है, एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टैब्लिश ही इसलिए करता है जिससे कि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, मनी अर्न कर सके, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, कि जो ये एंटरप्रेन्योर होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंपनी में कितने रिस्क लिए जाने हैं, ठीक है, या फिर हमारी कंपनी की जो मैन पावर है उसको जो रिवॉर्ड्स दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, कौन कौन से रिवॉर्ड्स होंगे, वो सारे हमारे इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, दे अरेंज्ड नेसेसरी थिंग्स। अब वो नेसेसरी चीज़ें हैं क्या जो उसे अरेंज करनी पड़ती हैं, वो नेसेसरी चीज़ें हमारा फर्स्ट इज़ कैपिटल अरेंज करना पड़ता है उसको, रॉ मटेरियल कच्चा माल उसको अरेंज करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कि आखिर किस पर्टिकुलर लोकेशन में किस पर्टिकुलर एरिया में हमें ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, ठीक है। इसके अलावा स्किल्ड एम्प्लॉय को अरेंज करने का काम भी हमारे एंटरप्रेन्योर का ही है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करना ही इनफ नहीं है। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, कंपनी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जस्ट लाइक एज अ बैकबोन ऑफ अ कंपनी। वो है क्या, फर्स्ट इज़ मार्केटिंग, कि कंपनी की मार्केटिंग कब होनी है, कैसी होनी है, कौन मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग का हमारा मेथड क्या होगा, कितने एम्प्लॉयज़ का रोल प्ले हमारा मार्केटिंग में होगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है। इसके अलावा सेकेंड वन इज़ हमारा है सेल्स, कि कंपनी की सेल्स क्या रहेगी, सेल्स का टारगेट क्या है, किसको हमें टारगेट देना है, क्या सेल्स मैनेजर हमें हायर करना है कंपनी में, ठीक है, क्या टारगेट रहेगा, उसके अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ काम को करेंगे, ठीक है, ये हमारा सेल्स का देखा जाएगा। इसके अलावा हमारा थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम गुड्स को मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं बट उस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में आपको वो पर्टिकुलर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस चीज़ को भी देखना हमारे एंटरप्रेन्योर का काम है। नेक्स्ट टर्म है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को सबसे पहले एक सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कहें कि जो हमारी कंपनी में कच्चा माल दिया गया है उस कच्चे माल को हमें एक फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर विच इन्वॉल्व्स इनोवेशन एंड रिस्क टू क्रिएट वैल्यू, वो है क्या हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा हमारी जो थर्ड टर्म थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार और आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी कंपनी के कच्चे माल को फिनिश गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस जिसमें हमें इनोवेशंस भी करनी होती है, रिस्क भी लेना होता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा हमारी थर्ड टर्म थी एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज सिमिलर एज बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्राइज क्या है, हमारा एक बिजनेस है, कंपनी है, जो कि एक बिजनेसमैन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अच्छा, वन थिंग मोर, अगर एंटरप्राइज ही नहीं होगा तो क्या एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या है, एंटरप्राइज एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर वे है, एक पर्टिकुलर पाथ है जहाँ पे हम काम को कर पा रहे हैं, या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमारी मैन पावर इंक्लूड होती है, हमारी मैन पावर आती है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारी तीनों टर्म्स हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है।